आज हम बात करेंगे उस नाम की जो संकट में पुकारा जाता है, जिसके नाम से डर भाग जाता है और जिसके स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान जी का जन्म और बाल लीला। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ। वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे इस बालक को कोडोट पवन पुत्र कहा गया। बाल्यकाल में हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, पर उसी क्षण सभी देवता चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। अमरता, असीम शक्ति, तेज बुद्धि और अविनाशी भक्ति। यहीं से शुरू होती है एक बालक से महावीर बनने की यात्रा। हनुमान जी और उनकी विनम्रता। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी कभी अहंकारी नहीं बने। वह हमेशा स्वयं को कहते थे, मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। एक बार नारद जी ने उनसे पूछा, आप इतने शक्तिशाली होकर भी इतने सरल कैसे हैं? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। श्री राम से मिलन जीवन की दिशा बदल देने वाला क्षण। वनवास के दौरान जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे, वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे बात की। उनकी बुद्धिमत्ता, भाषा शैली और विनम्रता देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। यही वह क्षण था जब हनुमान जी का जीवन बदल गया। उस दिन उन्होंने तय कर लिया, अब मेरा जीवन केवल राम के लिए है। मेरी शक्ति, मेरा अस्तित्व, मेरा श्वास सब राम के लिए। समुद्र लांघना, असंभव को संभव बनाना। जब माता सीता का पता लगाना था, तब सभी वानर सोच में पड़ गए। इतना विशाल समुद्र कौन पार करेगा? तभी जामवंत जी ने हनुमान जी कोडोट उनकी शक्ति याद दिलाई, और फिर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम। एक छलांग और सागर पार। रास्ते में मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका जैसी बाधाएं आई, लेकिन हर बाधा ने हनुमान जी कोडोट और मजबूत बनाया। यह हमें सिखाता है, रास्ते की मुश्किलें हमें रोकने नहीं, हमें बनाने आती हैं। अशोक वाटिका में माता सीता से मिलन। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को दुख में डूबा देखा। उन्होंने राम की अंगूठी दिखाकर कहा, माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ, आप अब अकेली नहीं है। माता सीता की आंखों में आशा जाग उठी। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया, साहस दिया और विश्वास दिया। यह क्षण सिर्फ भक्ति का नहीं था, यह मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक था। लंका दहन, अहंकार का अंत। रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाया, पूंछ में आग लगवाई, पर वह आग लंका को जलाने के लिए थी, हनुमान जी को जलाने के लिए नहीं। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, पर एक भी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। यह सिखाता है, शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, अन्याय के अंत के लिए होना चाहिए। संजीवनी बूटी, सेवा का सर्वोच्च उदाहरण। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी हिमालय पहुँचे, पर जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह दृश्य केवल शक्ति का नहीं, यह सेवा भावना का चरम था। उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, बल्कि यह था, मैं कैसे भी करूँगा, क्योंकि राम का कार्य, हनुमान जी का चरित्र आज के जीवन के लिए शिक्षा।